राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत इन दोनों काफ़ी चर्चा में हैं। वो जगह जगह संबोधन कर रहे हैं और वहाँ जो उपस्थित दर्शक होते हैं उनके प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। इस नाते बहुत सारी चीज़ें उनके हर कार्यक्रम में ऐसी निकल कर आ रही हैं जो बहस का विमर्श का विषय बन रही हैं देश में। कल वो मुंबई में थे भागवत जी, और वहाँ भी उन्होंने अपने उस सत्र में बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन पर देश भर में चर्चा हुई। भागवत जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखिया कोई भी बन सकता है, किसी भी जाति का बन सकता है, किसी भी वर्ग का बन सकता है, उसकी बस इतनी सी ही शर्त है कि वह हिंदू होना चाहिए। जो हिंदू है वो सत्संग चालक हो सकता है, उसके लिए ब्राह्मण हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। ये बात संघ के समर्थकों के लिए अच्छी है और संघ के विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं, स्वाभाविक। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि जिस तरह से संघ को और सरसंघ चालक को सुनने के लिए समाज का अभिजात्य वर्ग उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, वो भी देखने लायक है दृश्य। जिन लोगों ने संघ की वो स्थिति देखी है कि संघ के पदाधिकारियों के लिए देश भर में प्रवास करने का जो कार्यक्रम होता था उसमें स्वयंसेवकों के घर पर ही प्रवास होता था, वहीं भोजन होता था, और पैदल चलना और ट्रेन में साधारण डब्बे में सफर करना, वो दृश्य संघ के स्वयंसेवकों ने देखा। और आज स्थिति ये हो गई कि क्या उद्योगपति, क्या कारोबारी, क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्या सिनेमाई लोग सब दौड़ रहे हैं संघ के पीछे और सब कह रहे हैं कि हम तो बचपन से ही संघ के प्रति समर्पित थे। गनीमत ये है कि ये नहीं बोल रहे कि पूर्व जन्म से ही संघ के प्रति समर्पित थे, क्योंकि संघ के 100 वर्ष तो हो गए। अदनान सामी, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, सलमान खान, सोचिए, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम तो बचपने से ही भागवत जी के फैन हैं। अब समझदार लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले भागवत जी थे, लेकिन तब उनके ये फैन नहीं दिखाई देते। 2014 कट ऑफ ईयर इसलिए है क्योंकि 2014 में भाजपा की सरकार आई, मजबूत सरकार आई नरेंद्र मोदी की। बिड़ला परिवार की बिटिया अनन्या बिड़ला, वो भी कह रही है कि हम तो सर के फैन हैं, सर मतलब भागवत जी के, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बताइए, संघ के लोग भी सोचते होंगे, बुजुर्ग स्वयंसेवक, कि बताइए माहौल बना तो क्या माहौल बन गया है? जिसे देखो वो कह रहा है कि मैं संघ में दीक्षित हूं। मुझे तो लग रहा कि ऐसा न हो कि भाजपा का राजनीतिक उत्कर्ष ऐसे ही बना रहा तो थोड़े दिनों में ये सब लोग गणवेश में ना आने लगे, फिल्मी सितारे और कारोबारी। हो सकता है ये गणवेश धारण कर ले और सिनेमा में शूटिंग से पहले कहें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि। इस कुछ नहीं कह सकते। ये दूरदृष्टि वाले लोग हैं, इनके पास बड़ी दृष्टि होती है। आपको क्या लगता है कि कुछ नेताओं के लिए कहा जाता है कि वो मौसम विज्ञानी हैं या थे? जैसे चिराग पासवान के पिताजी के लिए कहा जाता था, रामविलास पासवान के लिए, कि वो चुनाव से पहले जान लेते थे कि किस पार्टी को जाना है और किसको आना है, इसलिए उनको राजनीति विज्ञानी कहते। राजनीति के मौसम के विज्ञान को वो जानते थे। ऐसे और भी नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको अपने तजुर्बे से,
शत-प्रतिशत सत्य बता रहा हूं। मेरी नजर से पूछिएगा तो मैं कहूंगा राजनीति का सबसे सटीक आकलन भविष्य की राजनीति का अगर कोई कर पाता है तो वो कारोबारी कर पाता है, उद्योगपति कर पाता है, व्यापारी कर पाता है। और ये सब भी उद्योगपति कारोबारी ही हैं, सिनेमा वाले भी, और बिड़ला जी भी कारोबारी हैं, अंबानी अडानी भी कारोबारी हैं। वो सभी संघ में दीक्षित हुए जा रहे हैं इस वक्त। उसमें ऐसे कम से कम 20 उदाहरण जानता हूं जब सामान्य आकलन के विपरीत जाकर देश के बड़े राजनेताओं ने दांव पर लगाया खुद को, अपने आकलन के अनुरूप एक रणनीति तय की और बाद में उनकी रणनीति सफल साबित हुई। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। बहुत वक्त से पहले एक उद्योगपति कोई समझ में आ गया था कि भाई वीर बहादुर मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बड़े उद्योगपति को समझ आ गया था कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। तब देश में कोई नहीं मान रहा था। बहुत सारे उदाहरण। नरसिंह राव जी पर सबसे पहले ये समझ उद्योगपतियों में बनी। सोचिए, इसका मतलब उद्योगपति भविष्य की आहट को पहले सुन लेते हैं। उनके सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं। तो जो एलीट क्लास है, जो अभिजात्य वर्ग है, वो इसका मतलब है जिस ढंग से भागवत जी के उसमें उमड़ घुमड़ रहा है, उसको लग रहा है कि अभी भाजपा का राजयोग चलेगा, अभी भाजपा कहीं जाने वाली नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि संघ के नेतृत्व को इस स्थिति में एक बड़े संवेदनशील संतुलन की जरूरत पड़ेगी। विमर्श का स्वागत, संवाद का स्वागत, खिड़की दरवाजे खुलने ही चाहिए। संघ को सबके पास जाना चाहिए, सबको संघ के पास आना चाहिए, ये भी ठीक है। उससे बॉलीवुड अछूता क्यों रहे, उससे उद्योग जगत अछूता क्यों रहे, सब के लिए एंट्री ओपन होनी चाहिए। लेकिन जो संघ के समय की कसौटी पर खरे उतरे स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया संघ कार्य के लिए, जो दधीच की तरह जीवन जिए और आज भी जिए, जो सत्ता के किसी लोभ लालच से परे सिर्फ संघ कार्य के लिए ध्येय निष्ठा के साथ रहे, ऐसे लोगों को सुरक्षित रखना और सम्मानित ढंग से बनाए रखना ये संघ के नेतृत्व की जिम्मेदारी होगी। एक यहां पर एक बात मुझे याद आती है, और वो बात मेरे ख्याल से संघ और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि ये बात उस व्यक्ति ने कही जो इस पूरे वैचारिक कुल गोत्र का सबसे बड़ा पुरोधा था, जिसको मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा पुरोधा था। उसने ही अपने जीवन काल में संघ को जितना विस्तार दिया वो उतना कोई सरसंघ चालक नहीं दे पाया। पहले सरसंघ चालक से लेके भागवत जी, और उनका नाम है गोलवलकर जी, जिनको लोग गुरु जी कहते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश आए थे गुरु जी, एक प्रसंग आता है, तो स्वयंसेवकों के साथ संवाद था। भाजपा कुछ एक कहीं कुछ जनसंघ कुछ जीता होगा, कहीं कुछ ठीक ठाक स्थिति में आया होगा, थोड़ी बहुत सफलता मिली होगी, तो जनसंघ की ओर लोग आकृष्ट होने लगे, कुंडी खटकने लगी थी। तो स्वयंसेवक उत्साहित थे। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब तो शाखा पे भी ज़्यादा लोग आने लगे हैं, जनसंघ में भी कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और सब तरफ जय जय हो रही है, आप क्या कहेंगे? तो गुरुजी ने कहा था, वो मैं उद्धृत करता हूँ अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर, गुरुजी ने कहा था कि ये बाढ़ का पानी है, ये बाढ़ का पानी,
बाढ़ उतर जाएगी तब देखेंगे कौन कहां खड़ा है। अभी तो बाढ़ का पानी, इससे मैं कोई आकलन नहीं करता। ये चीज समझना जरूरी है सरसंघ चालक और उनकी टीम को भी और भारतीय जनता पार्टी को। बाढ़ बहुत कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को तहस नहस भी कर देती है, ये जानिए। बाढ़ का स्वरूप ये है, प्रकृति ये है। तो ये जो शिल्पा शेट्टी, अदनान सामी, सलमान खान, इस तरह के जितने भी ये नवजात स्वयंसेवक बन रहे हैं, ये संघ के की ध्येय निष्ठा और संघ के अनुशासन और उसकी व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, ये देखना होगा। और ख्याल रखना होगा कि बाढ़ का पानी आए कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ आनी है तो आएगी, बाढ़ आए, लेकिन बाढ़ हमारी व्यवस्थाओं की जड़ें खोखली न करे, हमारी व्यवस्था की चूल्हे न हिलाए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा जब बाढ़ का पानी उतरता है तो जो बाढ़ के साथ आए वो तो चले गए, अपना और ले गए पुराना, तो कुल जमा स्थिति होती है कि नुकसान अपन इधर वालों का ही हो जाता है। बाढ़ के पानी का क्या नुकसान, आया और बहा ले गया। इसलिए वहाँ सजग सचेष्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस समय उससे गुजर रहा है। आप संघ के किसी भी पुराने स्वयंसेवक से बात करिए, पदाधिकारी से बात करिए अनौपचारिक रूप से, वो कहेगा कि कैसे कैसे नए नए लोग आ रहे हैं और हर आदमी बता रहा है कि मेरे नाना जी रज्जू भैया के साथ थे, तो कोई कहे मेरे बाबा तो सुदर्शन जी के साथ थे, और हम लोग तो पीढ़ियों से संघ के लोग हैं। वो कह रहे हम लोगों ने उनको कभी देखा नहीं, उनके बारे में कभी सुना नहीं, किसी कार्यक्रम में कभी आए नहीं, लेकिन आज जब से भाजपा का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है, वो सब लोग आके कुंडी खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जन्म जन्म से स्वयंसेवक। तो जन्म जन्म से ऐसे स्वयंसेवकों से भी संघ को थोड़ा सचेष्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। धन्यवाद।